नमस्कार, मैं रविश कुमार और आप देख रहे हैं RKSK न्यूज। क्या आपने कभी ऐसा चौकीदार देखा या सुना है जो जब घर में मुसीबत आती है तो विदेश फरार हो जाता है? शायद आप भूल गए हैं, तो याद दिला देता हूं। दैनिक जागरण की इस हेडलाइन को जरूर देखिए, जिसमें लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी 15 से 19 जून तक साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया दौरे पर रहेंगे और G7 सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा एक और हेडलाइन देखिए, 5 दिनों में 3 देशों की यात्रा करेंगे पीएम मोदी। कनाडा में G7 समिट में भाग लेंगे। पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया जाएंगे। अब आप लोगों को शायद यह ना समझ में आए कि हम आपको यह क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल यह प्रधानमंत्री का दौरा 15 से 19 जून को हुआ था और उसी समय 12 जून को अहमदाबाद में दुखद प्लेन क्रैश भी हुआ था। साहब को जब जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी और देश के दुख में साथ खड़ा होना चाहिए था, तब वह विदेश दौरे पर निकल गए। ठीक इसी तरह इस समय भी भारत में चारों तरफ से समस्याओं की बौछार लगी है और हम न नारों तक अटकते हैं, न वादों तक सिमटते हैं। हम तो बस काम करके दिखाते हैं। ऐसा बोलने वाली सरकार इस मानसून सत्र में संसद से गायब है और हमारे चौकीदार साहब लंदन दौरे पर निकल चुके हैं। अब देखिए ये हेडलाइन, लंदन में पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत, जानिए क्यों अहम है यह दौरा। शायद भारत की समस्याओं की अहमियत कम है। यह है भारत के लोकतंत्र की वह दुखद कॉमेडी जिसमें संसद चल रही है लेकिन सरकार गायब है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है लेकिन सरकार जवाब देने की बजाय विदेशों में व्यस्त है। आज देश में लोकतंत्र इतना बीमार है कि उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़े और डॉक्टर मोदी जी खुद गायब हैं। उधर उपराष्ट्रपति धनखड़ अचानक इस्तीफा दे देते हैं और उनके इस्तीफे के बाद सरकारी अफसर उनके दफ्तर में ऐसे घुसते हैं जैसे किसी पान की दुकान पर जीएसटी का छापा मारा जा रहा हो। संसद के बाहर विपक्षी सांसद 72 घंटे से बारिश में धरना दे रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के कानों में कुछ भी नहीं पड़ रहा। प्रधानमंत्री जी शायद किसी काल्पनिक देश वेश्या या त्रिवेशिया में विश्वगुरु बनने गए हैं, जहां की कुल आबादी भी पालिका बाजार से कम है। जब देश में 140 करोड़ लोग समस्याओं से जूझ रहे हों और पीएम नहीं दिखते, तो क्या यही है न्यू इंडिया? क्या यही है अमृतकाल, जहां देश संकट में हो और नेता ट्रैवल स्टोरी बना रहे हों? संसद का सत्र चल रहा है। विपक्ष मोदी शाह से तीखे सवाल पूछना चाहता है। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पाक का युद्ध रोका, लेकिन हमारे पीएम चुप हैं। जब राहुल गांधी पूछते हैं तो प्रधानमंत्री सीट बेल्ट बांध रहे होते हैं। लगता है जैसे देश छोड़ने और जवाब छोड़ने की कोई प्रतियोगिता चल रही है। बिहार में चुनावी धांधली है। पत्रकार अजीत अंजुम फर्जीवाड़ा उजागर कर रहे हैं, लेकिन न सरकार, न मीडिया और न ही आयोग जवाब दे रहा है। उधर चीन सीमा से तनाव की खबरें हैं और अमेरिका के साथ डील्स पर अनिश्चितता। मगर प्रधानमंत्री स्वर्ण मंदिर की बजाय गोल्डन पासपोर्ट्स की ओर भाग रहे हैं। मोहन भागवत तक कह चुके हैं कि 75 की उम्र के बाद नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए। क्या यह मोदी जी के लिए संदेश था? लेकिन न संघ टोक सकता है, न संसद रोक सकती है। यह है एक व्यक्ति का लोकतंत्र। श्रवण गर्ग कहते हैं कि मोदी जी सत्ता नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उन्होंने कभी विपक्ष में रहना सीखा ही नहीं। सत्ता अब सत्ता नहीं, डर बन चुकी है। सांसद मंत्री सब डरे हुए हैं जैसे अगला इस्तीफा उनका हो। धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ इत्तेफाक नहीं, संकेत है कि कोई भी सुरक्षित नहीं। और जब लोकतंत्र में डर बैठ जाए, तब वहां सरकार नहीं साजिश चलती है। मोदी जी का विदेश दौरा अब आदत बन चुका है। हर बार संकट आता है और वह देश से गायब हो जाते हैं, जैसे स्कूल का बच्चा टेस्ट से पहले बीमार पड़ जाए। बाढ़, महंगाई, बेरोजगारी, चुनावी गड़बड़ी सब देश में हैं,
और पीएम विदेश में। जनता हिंदू मुस्लिम में उलझी है। यह वो भारत है जहां संकट का समाधान उड़ान है और जवाब मौन है। विपक्ष सड़क पर है, संसद में है, लेकिन सत्ता सिर्फ हवाई जहाज में है। यह कोई मजाक नहीं, यह भारत की विडंबना है। इस वक्त देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जवाबदेही की जरूरत है, लेकिन जवाब विदेश में छिपा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे के बाद दफ्तर सील, फाइलें जब्त, रूटीन बताया गया, लेकिन सबको पता है कि यह सामान्य नहीं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सुरक्षित नहीं। सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर, उपराष्ट्रपति कोई नहीं। संसद चल रही है, लेकिन सरकार दो लोगों के हाथों में कैद है, एक चुप रहता है, दूसरा सबके फोन टैप करता है। पूरा सिस्टम अहमदाबाद के ड्राइंग रूम से चलाया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री बार बार विदेश भागते हैं, क्या यह अघोषित राजनीतिक शरण नहीं? उमाकांत लखड़ा कहते हैं कि सांसद डरे हुए हैं। धनखड़ का इस्तीफा अचानक नहीं, सिग्नल है कि लोकतंत्र अब लोकतंत्र नहीं। जब सवालों से डरने लगे सत्ता, तब समझिए कि जवाब मर चुका है। 2021 से अब तक हर बड़ा संकट आते ही विदेश दौरे की स्क्रिप्ट चलती है। राहुल गांधी कहते हैं, लोकतंत्र चुराया जा रहा है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, चुनाव फर्जी हो रहे हैं। और अगर जनता नहीं जागी तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए, जैसा भागवत ने कहा था? गर्ग कहते हैं, मोदी सत्ता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वह विपक्ष की संस्कृति से कभी जुड़े ही नहीं। और जैसे जैसे उनकी पकड़ ढीली होगी, वह और भी दमनकारी बनेंगे। संसद को छोड़कर विदेश जाना, सवालों से भागना और देश को सोशल मीडिया से चलाना अब रूटीन है। आज लोकतंत्र की सांसें कमजोर हैं, फिर भी देश देख रहा है। अब तो हर नागरिक पूछेगा कि प्रधानमंत्री हैं या पर्यटक। और याद रखिए, लोकतंत्र एक पुल है, दीवार नहीं। अगर जनता की आवाज नहीं सुनी गई, तो यह पुल टूट जाएगा और बचेगा सिर्फ सन्नाटा। यही सन्नाटा आज देश महसूस कर रहा है।